प्रॉब्लम नंबर 38 को देखो, अच्छा प्रॉब्लम है। आपसे कह रहा है व्हाट इज द वेक्टर सम ऑफ एन कोप्लेनर फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ। आपके पास एफ मैग्नीट्यूड के बहुत सारे मतलब इवन एन कोप्लेनर फोर्सेस है। हमसे कह रहा इफ ईच फोर्स मेक्स एन एंगल ऑफ 2 पाई अपॉन एन, हर एक फोर्स जो है इतना एंगल बना रहा है। किससे बना रहा है? विद द प्रीसीडिंग फोर्स, पिछले वाले फोर्स से अगला वाला फोर्स जो है वो इतना एंगल बना रहा है। तो आप ये बताओ कि क्या होगा इसका वेक्टर सम। तो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट अस सपोज कि एक आपके पास फोर्स है एफ, दूसरा वाला फोर्स हुआ ये, तो ये जो एंगल बनाया इसने इसके साथ ये 2 पाई डिवाइडेड बाई एन बनाया, यस और नो। फिर इससे अगला वाला जो बनाएगा वो अपने पिछले वाले के साथ अगेन 2 पाई अपॉन एन बनाएगा। ऐसे ही सभी फोर्सेज जो है अपने पिछले वाले के साथ 2 पाई अपॉन एन एंगल बना रहे होंगे। तो अगर मैं आपसे ये एक बात करूं, छोटी सी बात करूं कि ये और ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, मैंने मान लिया। तो बताओ पहला वाले के रिस्पेक्ट में लास्ट वाला कितने डिग्री के एंगल पर है? तो आप कहोगे 60 + 60 120 डिग्री, यस और नो। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 60 × 2। तो जैसा आपने यहाँ पर किया 60 × 2 120 होता है, वैसे ही आप यहाँ करेंगे। आप ये देखेंगे कि यार पहला वाला और लास्ट वाला जो फोर्स है उन दोनों के बीच में एंगल फाइनल बना कितना। तो यहाँ पर आपके पास दिखाई दे रहा है कि एन फोर्सेज हैं जो कि कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में, और हर एक जो है अपने पिछले वाले के साथ 2 पाई अपॉन एन का एंगल बना रहा। तो आप ये देख सकते हैं कि टोटल एंगल कितना बना। तो मैं कह रहा हूँ टोटल एंगल बिटवीन एन कोप्लेनर फोर्सेज कितना होगा? आप कहेंगे 2 पाई अपॉन एन, तो किन्हीं दो वेक्टर के बीच में, किन्हीं दो वेक्टर के बीच में। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे तो आपके सामने बहुत सारे वेक्टर हैं, एन वेक्टर है, तो एन के बीच में कितना बनेगा? तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, पता लगा 2 पाई आ गया। 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। मतलब एन कोप्लेनर वेक्टर मिलते 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 जो एंगल बना के जाएंगे ना पहले वाले के रिस्पेक्ट में, वो 360 डिग्री एंगल बना लेंगे। कितना? 360 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल बन गया तो वो बन गया 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। जब 360 डिग्री एंगल बन जाता तो इसका मतलब ये है कि ये जो वेक्टर थे या फोर्सेस थे, इन्होंने मिल करके एक क्लोज्ड सर्कुलर पॉलीगन बना लिया। इस तरह से ये पॉलीगन बन चुका है। तो पॉलीगन जब बन जाता है तो आपको बहुत अच्छे से पता है, पॉलीगन अगर बना हुआ है तो अगर सारे फोर्सेस को ऐड करोगे तो उनका जो वेक्टर सम निकल कर आएगा वो 0 निकल कर आएगा। पॉलीगन रूल ये कहता है। तो यहाँ पर अगर आप इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ध्यान रखना आपको ये वाली बात। अगर पॉलीगन में आप ट्राइंगल यूज़ कर ले तो ट्राइंगल से पता लग जाएगा। अगर आपके पास ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है और सी वेक्टर ये है, तब आप ये नहीं कहते हो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये जो हो गया 0 के बराबर हो गया। ऐसे ही अगर आपके पास 1 2 3 4 5 हैं, ध्यान दो कुछ इस तरीके से, और ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है, तो आप ये नहीं कहते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। बताओ कितना हो गया? 0 के बराबर नहीं आ गया क्या? बिल्कुल 0 के बराबर आ गया। तो होप सो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ जाए और समझ में आ जाए तो जितना हो सके शेयर करो यार। थैंक यू।